हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज ट्रेन चैनल पर। आज की जो वीडियो है वो कुछ अलग होने वाली है। यहाँ पर हम ट्रेनों के बारे में जानकारी नहीं देखेंगे। एक ऐप है यूटीएस ऐप, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी लेंगे कि यूटीएस ऐप से जो जनरल जनरल लोकल चालू यानी कि अनरिजर्व टिकट जो होती है, स्लीपर एसी वगैरह को जो छोड़कर जनरल के डब्बों के लिए जो टिकट बनाई जाती है वो कैसे बनाएं। पहले तो ये ट्रेन टिकट जो है यहाँ पर आप देखेंगे, इसकी फ़ोटो लगी हुई है। ये हमें रेलवे स्टेशन से ही मिलती थी, हम मोबाइल से नहीं बुक कर सकते थे। लेकिन अब यूटीएस ऐप है, इस टाइप की कोई ऐप है जिससे कि ट्रेन की टिकट हम आसानी से बुक कर सकते हैं और प्लेटफार्म टिकट भी इस ऐप से बुक कर सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको यूटीएस ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना रहेगा। अगर यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर और आईफोन है तो iOS स्टोर जो होता है वहाँ से आप यूटीएस ऐप डालेंगे तो इस टाइप की कोई ऐप आएगी, यूटीएस सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन अनरिजर्व टिकट के लिए। इसको यहाँ से इंस्टॉल जब करेंगे अपने मोबाइल में, तो इंस्टॉल करने के बाद जब आपके मोबाइल में यहाँ पर इस टाइप की एक एप्लीकेशन खुल जाएगी, जब इसको आप ओपन करेंगे तो आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस टाइप का कुछ इंटरफेस इसका खुलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि बुकिंग हिस्ट्री है, शो टिकट है और अलग अलग तरीके के प्लेटफॉर्म टिकट है और यहाँ पर नॉर्मल बुकिंग भी दी गई है। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन के ऊपर जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन के ऊपर जाएंगे तो इस टाइप का कोई पेज खुलेगा जहाँ पर हमको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा यहाँ पर जाकर। तो रजिस्टर करने के लिए क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जो मोबाइल नंबर चालू हो जिस पे ओटीपी आ सके। उसके बाद आपको अपना नाम डालना पड़ेगा। नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा जिससे कि आपको हमेशा याद रखना है, तो उसको आप कहीं पर भी लिख के रख सकते हैं। फिर वही पासवर्ड दोबारा यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड डालना पड़ेगा। सिलेक्ट जेंडर, यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी और आई एक्सेप्ट द यूटीएस प्राइवेसी एंड पॉलिसी पे क्लिक करके, और यहाँ पर जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो आप यहाँ पर रजिस्टर हो जाएंगे। इस प्रकार का एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल में और वो जैसे ही ओटीपी डालेंगे, यहाँ पर आप ओटीपी डालते ही रजिस्टर्ड सक्सेसफुली यहाँ पर आएगा, तो ओके आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप रजिस्टर हो गए मोबाइल नंबर के थ्रू और आपको अपना पासवर्ड लिख के रख लेना है। अब अगर लॉगिन, फिर ये इस टाइप का पेज खुलेगा लॉगिन का, जहाँ पर आप पासवर्ड के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। उसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। जहाँ पर आप पासवर्ड के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं और ओटीपी के द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। जब पासवर्ड के द्वारा लॉगिन करेंगे, मतलब यहाँ टिक लगा रहेगा तो मोबाइल नंबर डालना है आपको और आप जो अपना पासवर्ड बनाए थे वो डालना है और लॉगिन पे आपको टिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ओटीपी पर, तो यहाँ पर ओटीपी पे क्लिक हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना है और लॉगिन करेंगे तो एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल नंबर पे, वो आपको ओटीपी डालना है, तो आप इसमें ऐप में लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ तक की प्रक्रिया थी रजिस्ट्रेशन करने की और लॉगिन करने की। अब आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप का कुछ पेज यहाँ पर खुलेगा। नॉर्मल बुकिंग आप देख सकते हैं, यहाँ से नॉर्मल बुकिंग होगी और प्लेटफार्म की जो टिकट है वो यहाँ से आपको मिलेगी। तो आज हम नॉर्मल बुकिंग की केवल बात करेंगे। तो जैसे ही आप नॉर्मल बुकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बुक पेपरलेस, यहाँ पर पेपरलेस टिकट के लिए बुक करेंगे और यहाँ पर बुक एंड प्रिंट, ये पेपर वाली टिकट के लिए करेंगे। तो मोबाइल से कर रहे हैं तो पेपरलेस ही टिकट आदमी करेगा, क्योंकि अगर पेपर वाली टिकट लेनी है तो स्टेशन से ही ले लेंगे जाकर। लेकिन यहाँ पर अगर पेपरलेस टिकट बुक करते हैं तो उसके कुछ क्राइटेरिया हैं, जो कि 4 क्राइटेरिया हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो पेपरलेस टिकट है ये स्टेशन के अंदर आपको नहीं बुक होगी। यहाँ पर ये इसकी एक सबसे बड़ी खामी है, या इसको बोल सकते हैं कि इसको भी चालू करना चाहिए कि स्टेशन पे ही ये टिकट बन जाए और रेलवे के ट्रैक पे भी ये बुक नहीं हो सकती। कुछ दूरी पर जाकर, मतलब स्टेशन से कुछ दूरी पर जब आप रहेंगे तो ही ये बुक होगी। अगर आप स्टेशन पे खड़े हैं तो बुक नहीं होगी। इसको रेलवे को सुधारना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान एक ट्रेन से उतर रहा है, प्लेटफार्म पर खड़ा है और दूसरी ट्रेन से उसको जाना है, टिकट बुक करके वो जा रहा है दूसरी ट्रेन से, तो उसको स्टेशन से बाहर जाके अगर वो टिकट बुक करेगा तो इतने में तो हो सकता है उसकी ट्रेन चली जाए।
तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही ऑप्शन है। और उसके बाद आपको टिकट जब बनकर आ जाएगी तो ट्रैवल अथॉरिटी को जब भी टीटी आएगा तो वो आपको दिखानी रहेगी। उसके लिए आप जीपीएस मोड ऑन करके रख सकते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात है कि जब टिकट आपकी बुक हो जाएगी तो आपको नेट की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आपका मोबाइल का डाटा नहीं भी चल रहा है तो भी वो टिकट आप इस ऐप में जाकर दिखा सकते हैं, मतलब वो टिकट अपने आप सेव हो जाएगी। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन ये है कि कैंसिल आप इसको नहीं कर सकते हैं, पेपरलेस टिकट को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। एक बार बुक हो गई तो पैसा चला गया, भले ही यात्रा करिए या नहीं करिए। तो यहाँ पर ये टिकट के नियम हैं इसके, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब अगर प्रिंट वाली टिकट के नियम देखें तो पहली बात तो मोबाइल से जो बुक करेगा वो प्रिंट वाली टिकट, मतलब पेपर, वो जो प्रिंटिंग वाली टिकट है वो करेगा ही नहीं। फिर भी अगर कुछ लोग करते हैं तो इसका नियम ये है कि इसको कहीं भी बुक कर सकते हैं, स्टेशन से भी बुक कर सकते हैं और कहीं भी बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टिकट आपको प्रिंट करनी पड़ेगी, या तो आप रेलवे स्टेशन से बुक प्रिंट करिए या कहीं और से प्रिंट करिए, और फिर जब भी आपको टीसी आएगा ट्रेन में तो उसको दिखाना पड़ेगा। और अगर इसमें आपको टिकट लेके ही, जो पेपर है टिकट वाली प्रिंटेड टिकट, वो लेकर ही यात्रा करनी है, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो इस प्रकार की 2 टाइप की टिकटें यहाँ पर इसमें आप बना सकते हैं। तो जनरली हम पेपरलेस टिकट की बात करेंगे, क्योंकि मोबाइल से हम बुक करेंगे तो पेपरलेस ही टिकट बुक करेंगे। तो पेपरलेस टिकट की यहाँ पर ओके कर देंगे इसके ऊपर। उसके बाद यहाँ पर डिपार्ट फ्रॉम स्टेशन कहाँ से जाना है, जैसे मेरे को जयपुर से और बीकानेर जाना है तो जयपुर से बीकानेर डालेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेन देखेंगे कौन कौन सी है। तो जब हम नेक्स्ट ट्रेन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पर सिलेक्ट रूट आपसे पूछेगा। अब सिलेक्ट रूट क्यों पूछेगा, क्योंकि मान लीजिए आप दिल्ली से, एक एग्जांपल के लिए, और वाराणसी की यात्रा करते हैं, तो कुछ ट्रेनें हैं दिल्ली वाया कानपुर प्रयागराज होते हुए वाराणसी पहुँचती है, कुछ ट्रेनें हैं जो कि दिल्ली से मुरादाबाद लखनऊ होते हुए वाराणसी पहुँचती हैं। तो सारी ट्रेनें अलग अलग होती हैं तो आपसे, और उनके किलोमीटर भी अलग अलग होते हैं, तो रेलवे उसी हिसाब से चार्ज करता है। क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जयपुर से और बीकानेर के बीच में ये वाले रूट से अगर आप जाते हैं तो ये रिंगस सिक्कर होते हुए 381 किलोमीटर का रूट है, फुलेरा मेरता रोड होते हुए 382 किलोमीटर का रूट है, जबकि सिक्कर लोहारू सादुलपुर चूरू होते हुए 520 किलोमीटर का ये रूट है। तो रेलवे उसी हिसाब से चार्ज करता है। तो आपको एक कोई भी रूट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका एक ही रूट रहेगा तो रूट आपसे नहीं पूछा जाएगा, डायरेक्ट आप उस पर बुकिंग पे आ जाएंगे, अगर सिंपल आपका रूट रहा तो। अब जैसे ही रूट पे आप क्लिक करेंगे, मतलब कौन से रूट से ट्रेनों में आपको जाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस टाइप से फिर से आ जाएगा। अब मैंने जयपुर से अजमेर यहाँ पर देख लिया है, तो उसकी अगर ट्रेनें देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जयपुर से नेक्स्ट यहाँ पर 3 ट्रेनें हैं, जिसमें से एक ये है मेल और एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन, एक सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन, और तीसरे नंबर की भी सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है। तो इस प्रकार किसी भी ट्रेन पे आप क्लिक कर सकते हैं, इसकी जानकारी बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप गेट फेयर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप टिकट बनाने के सेक्शन में आ जाएंगे, और टिकट बनाने का सेक्शन ये है। अब यहाँ पर एडल्ट की संख्या डालनी है आपको कि कितने, 18 साल से ऊपर के कितने आदमी हैं। 18 साल से ऊपर के नहीं, यहाँ पर एडल्ट मतलब जिनकी टिकट रेलवे में अलाउड है, जो यहाँ पर 5 साल से ऊपर के लगभग बच्चों की सबकी लगती है, वो यहाँ पर आपको डालना है संख्या। यहाँ पर बच्चों की संख्या डालनी है। यहाँ पर इसमें आपको कुछ नहीं डालना है, जैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। यहाँ पर आपको मेल, आप कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेन है, सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, वो आपको सेलेक्ट करना है। क्लास में आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना है। पेमेंट टाइप में आपको सेलेक्ट करना है कि आप यूटीएस ऐप से ही पेमेंट करना चाहते हैं, इनके वॉलेट से, या फिर भीम यूपीआई वगैरह, पेटीएम, फ़ोनपे से, वो सब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। तो अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप एडल्ट पर क्लिक करेंगे, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप जैसे ही एडल्ट पर क्लिक करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4 आदमियों तक आप यहाँ पर टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद जब जैसे ही ये चाइल्ड पे क्लिक करेंगे, 4 बच्चों तक यहाँ पर आप टिकट बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपको टिकट टाइप में टिकट टाइप ही रहने देना है, और जबकि यहाँ पर मेल और एक्सप्रेस और सुपर फास्ट आपको यहाँ पर टिक करना है। मेल और एक्सप्रेस और सुपर फास्ट में अंतर ये रहेगा कि जितने भी पीछे जो भी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें आप बैठ सकते हैं, और सुपर फास्ट टाइप की ट्रेनों में
सुपर फास्ट टाइप की टिकट लेकर आप बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप सुपर फास्ट टाइप की टिकट ले लेते हैं तो आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि अगर कोई मेल और एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन भी आ रही है तो उसमें आप चढ़ सकते हैं। इसमें शायद 15 से 20 रुपये सुपर फास्ट में एक्स्ट्रा लगते हैं, तो उसमें आपको दोनों फ़ायदा हो जाता है, सुपर फास्ट का भी और मेल और एक्सप्रेस का भी। अब अगर आगे बात करें तो पेमेंट टाइप में आपको आर वॉलेट आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको पहले यहाँ पर वॉलेट में पैसा डालना पड़ेगा, और यहाँ पर अगर दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हैं यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट जाके ऐप से कटवा सकते हैं। तो मैंने यही पे यूजिंग यूपीआई वगैरह सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जयपुर से और ये सारी चीज़ें ऊपर की भर दी मैंने। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक आदमी को मैंने सेलेक्ट किया है, बच्चे में 0 को सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन की टिकट ली है, और पेमेंट गेटवे में वही यूपीआई वगैरह सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे टिकट की समरी निकल कर आ जाएगी। जयपुर जंक्शन से अजमेर जंक्शन की यहाँ पर अब टिकट है, वाया फुलेरा, अडल्ट में 1 है, बच्चे 0 हैं, क्लास है सेकंड टाइप, ये सेकंड टाइप ही रहती है जनरल में, और यहाँ पर ट्रेन टाइप है सुपर फास्ट, और टिकट का जो पैसा है वो 75 रुपये यहाँ पर आपको लगेगा। अब यहाँ पर एक नीचे महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि टिकट जब भी आपकी बन जाएगी तो ये पहली ट्रेन निकलने के बाद, मतलब जयपुर से और अजमेर की जब पहली टिकट ट्रेन निकल जाएगी उसके 3 घंटे तक ही ये टिकट वैलिड रहेगी। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन भर ये टिकट वैलिड रहेगी। और अगर आप जैसे कि लोकल ट्रेनों की टिकट बुक करते हैं जैसे मुंबई वगैरह शहर में, तो वहाँ पर केवल 1 घंटे का ही टाइम रहता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं तो 1 घंटे तक की वो टिकट मान्य होगी। यहाँ पर ये टिकट फर्स्ट ट्रेन के डिपार्चर के बाद, मतलब पहली ट्रेन अगर चली गई तो उसके 3 घंटे तक में आपके लिए मान्य होगी। अब सुपर फास्ट की जगह अगर मेल और एक्सप्रेस यहाँ पर आप सेलेक्ट करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें सुपर फास्ट में 75 रुपये जो लग रहा था वो मेल और एक्सप्रेस में अगर यहाँ पर टिक करते हैं तो आप देखेंगे कि 60 रुपये यहाँ पर आपको लग रहा है। मतलब 15 रुपये का फ़र्क यहाँ पर आपको सुपर फास्ट और मेल और एक्सप्रेस में लग रहा है, जो कि जयपुर से और अजमेर के बीच में है। अब 15 रुपये के लिए यहाँ पर ये फ़ायदा आपको हो सकता है, अगर आप सुपर फास्ट की बुक करते हैं तो आप सुपर फास्ट, मेल, एक्सप्रेस सभी टाइप की ट्रेनों में आप बैठ सकते हैं। मेल और एक्सप्रेस लेकर आप सुपर फास्ट टाइप की ट्रेनों में नहीं बैठ पाएंगे। अब आगे अगर हम बात करें तो फिर से मैंने सुपर फास्ट सेलेक्ट कर लिया है, और क्योंकि मुझे सुपर फास्ट की टिकट बुक करनी थी, और यहाँ पर सारी चीज़ें आप देख लेंगे कि भरा हुआ है। अब अगर अवेलेबल कंसेशन पे अगर देखें तो यहाँ पर अगर टिक करेंगे तो कंसेशन किन किन टाइप के व्यक्तियों को कंसेशन यहाँ पर रेलवे दे रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब जो अंधे वगैरह हैं या फिर इनको कोई भी फिजिकल हैंडीकैप है और मेंटल हैं, उस टाइप के व्यक्तियों को यहाँ पर कुछ कंसेशन भी मिलेगा। तो वो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं किया है, मैंने यहाँ पर छोड़ दिया उसको। तो ये फाइनल टिकट हो गई हमारी, एक अडल्ट हो गया, सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन हो गई, जयपुर से अजमेर हो गई, और 75 रुपये का यहाँ पर किराया है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से आपको एक बार पूछेगा कि नेक्स्ट ये 4 ट्रेनें हैं, तो जैसे ही आप किसी पे ओके कर देंगे, सुपर फास्ट टाइप की पे ही ओके करेंगे, तो यहाँ पर आपको बुक टिकट का ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको भीम यूपीआई का ऑप्शन जो है वो दिखाएगा। तो यहाँ पर आप ओके करके और इसमें आप पे 75 पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे पूछा जाएगा कि आप पेटीएम या फिर फ़ोनपे या फिर गूगल पे किससे आप पैसा कटवाना चाहते हैं, तो वो पैसा आपका कट जाएगा। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक पेज पे आ जाएंगे, और यहाँ पर वाया फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह इस पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपए कार्ड से आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग में आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जब पैसा कट जाएगा तो इस टाइप का इंटरफेस आपको फिर से यहाँ पर खुल जाएगा। अब अगर आपको ट्रेन की टिकट देखनी है, क्योंकि वो उसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट मान्य भी नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि स्क्रीनशॉट में टीसी को दिखा दूं तो वहाँ टीसी नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि ये जो ऐप है वो बिना नेट के चलती है, उसमें कोई आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे ही आपको टीसी आएंगे या फिर आपको टिकट देखनी हो तो शो टिकट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टिकट दिखाएगा। जैसे मैंने जयपुर से और सीकर की टिकट बुक की थी 3 लोगों की, तो यहाँ पर वो दिखाएगा। अब जयपुर सीकर 210 रुपये चार्ज लगा, और यहाँ पर वाया देख सकते हैं रिंगस होते हुए, अडल्ट 3 है यहाँ पर। उसके बाद बच्चे 0 हैं, बुकिंग डेट है
2/2/2025 सुबह 11:24 पर सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन की टिकट है और यूटीएस नंबर इतना है। और यहाँ पर आप नेक्स्ट ट्रेन वगैरह और ये सब देख सकते हैं। और इसी प्रकार से अभी मैंने कुछ दिन पहले ही एक ट्रेन और बुक की थी। यहाँ पर आप देखेंगे कटनी साउथ से और बरगवां रेलवे स्टेशन, और एडल्ट 3 है यहाँ पर। ये मेल और एक्सप्रेस टाइप की बुक की थी मैंने, और 8/2/2025 को सुबह 7:28 पर यूटीएस नंबर ये रहा। तो इस टाइप की टिकट आपकी बन के आएगी जो कि आपको टीसी को दिखानी है। तो ये पूरी जानकारी हो गई 15 मिनट में। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके फिर से पूछें। वैसे मैंने बहुत आराम से सब कुछ समझाया है, तो हो सकता है आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया हो। धन्यवाद।